हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करंट का आगे का क्लासेस समझने के लिए आज का क्लास समझना और याद रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अभी अगर मैं चाहता हूं कि इस रेजिस्टेंस में से या इस रेजिस्टर में से चार्जेस फ्लो होता रहे, ठीक है, अगर मैं चाहूं कि इसमें से चार्जेस फ्लो होता रहे तो कैसे पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स? कैसे पॉसिबल होगा? तो यहां पे सप्लाई करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस सप्लाई करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चार्जेस मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग का एम क्या है? हम लोग का एम है ये जानना या ये निकालना कि कैसे इसमें स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस मेंटेन किया जाए। मतलब हम लोग चाहते हैं कि इसमें से चार्जेस जो है वो स्टेडीली फ्लो करता रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कैसे इसको अचीव करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट दिस बी अ कैपेसिटर, a charged capacitor. ठीक है, this is positive plate and this is negative plate and this is charged to potential V। मतलब ये तब तक चार्ज किया गया जब तक इन दोनों का पोटेंशियल का डिफरेंस V ना आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, इस रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोगों ने इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया। कैसा कैपेसिटर? चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका तो पोटेंशियल डिफरेंस था V, मतलब इसका दिस प्लेट इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस प्लेट इज एट लो पोटेंशियल। दिस प्लेट इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस प्लेट इज एट लो पोटेंशियल, हाई लो। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस था इनिशियली? V। तो स्टूडेंट्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर चार्जेस फ्लो करना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को फ्लो करवाना शुरू करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स जैसे ही चार्ज फ्लो करना शुरू होगा, इसका पोटेंशियल जो कि हाई पोटेंशियल था वो कमना शुरू हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कमना शुरू हो जाएगा, और जैसे चार्ज इसमें फ्लो करेगा इस प्लेट का पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगा। मतलब दिस वाज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस वाज एट लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से चार्ज जा रहा है तो इसका पोटेंशियल कमेगा, और इसमें चार्ज जा रहा है तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो डिफरेंस क्या हुआ? जीरो हो गया। आफ्टर सम टाइम both the plates will be at equal potential। समझ में आया स्टूडेंट्स? This is at higher potential and this is at lower potential। अब जैसे इसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, initially it will supply potential difference of V, because of which electric field आ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्जेस जो है इसमें से इसमें मूव करना शुरू होगा। जैसे ही चार्ज इसमें से इसमें जा रहा है, इसमें से जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पोटेंशियल कमना शुरू होगा, और इसमें जाएगा इसका पोटेंशियल भरना शुरू होगा। दोनों हाथ को देखिए ना, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। ये वाला लेफ्ट वाला प्लेट और ये वाला राइट वाला प्लेट का पोटेंशियल इक्वल हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम जीरो, or you can say potential of both the plates will be equal after some time। तो अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा।
अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया, अगर पोटेंशियल इक्वल हो गया तब तो चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स, क्या हम लोग का एम, जो हम लोग का एम था, क्या वो मतलब सेटिस्फाई हुआ? आंसर इज नो। हम लोग का एम क्या था? हम लोग का एम था कि इसमें से चार्ज स्टेडिली फ्लो होता रहे। क्या इसमें से चार्ज फ्लो हुआ? यस। क्या इसमें से चार्ज फ्लो हुआ? यस। जब हम लोगों ने इसके अक्रॉस एक चार्ज्ड कैपेसिटर लगाया, क्या इसमें से चार्ज फ्लो हुआ? यस। लेकिन स्टेडिली फ्लो होता रहा? नो। थोड़ा टाइम के लिए फ्लो हुआ, जल्दी जल्दी ये डिस्चार्ज हो गया। आप बोल सकते हो जल्दी जल्दी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जल्दी जल्दी दोनों प्लेट का पोटेंशियल इक्वल हो गया। जल्दी जल्दी दोनों प्लेट का पोटेंशियल इक्वल हो गया, ऐसे बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो जल्दी जल्दी कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब कैपेसिटर ने ज्यादा देर तक यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रख पाया। ज्यादा देर तक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रख पाया। यस, बिकॉज ऑफ विच इस रजिस्टर से स्टेडी फ्लो ऑफ चार्जेस अचीव नहीं हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स? दैट मीन्स कुछ और सोचना पड़ेगा। यस और नो? कुछ और सोचना पड़ेगा। तो देखते स्टूडेंट्स, ये एनालॉजी देखते हैं तो शायद और इजीली समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स, दिस इज अ पाइप। इसमें मैंने 2 पॉइंट्स दिया, ए एंड बी। स्टूडेंट्स, हम लोग का एम ये है कि ए से बी की ओर पानी फ्लो होता रहे, पानी। ठीक है, दिस इज अ पाइप। ए से बी की ओर पानी फ्लो होता रहे, ये है हम लोग का एम। तो उसके लिए क्या किया? तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि एक टैंक है जिसमें पानी है, और वो हम लोग के छत पे बेसिकली आई मीन हाइट पे है, इसलिए मैंने बोला छत पे है। ठीक है, तो ये एक टैंक है जो हम लोग के छत पे है, और इसके अंदर पानी है। तो ये हम लोगों ने क्या किया? कनेक्ट करके दे दिया। तो पानी तो फ्लो होना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तो ये खत्म हो जाएगा। यस और नो? थोड़ी देर बाद ही तो ये खत्म हो जाएगा, ये टैंक खत्म हो जाएगा। यस और नो? तो एम अचीव हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। हम लोग का एम क्या था? हम लोग का एम था कि ए से बी की ओर इस पाइप में पानी फ्लो होता रहे। लेकिन ये तो टैंक खाली हो जाएगा। यस, इनिशियली इसमें से पानी फ्लो होगा, लेकिन कुछ देर बाद ये टैंक खाली हो जाएगा। उसके बाद कहाँ ए से बी की ओर पानी फ्लो होगा? नहीं होगा। वही चीज यहां पे हुआ था कि हम लोग का एम था कि इस रजिस्टर में से चार्जेस फ्लो होता रहे, जिसके कारण हम लोगों ने क्या लगाया था? कैपेसिटर लगाने के बाद चार्जेस फ्लो हुआ या नहीं हुआ? हुआ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं हुआ, क्योंकि चार्जेस इसमें से जाके इसमें चला गया, इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया और चार्ज फ्लो बंद हो गया। तो क्या करें? तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये चाहते हो कि ए से बी पानी फ्लो करता रहे, तो हम लोग को लगाना पड़ेगा एक वाटर पंप। क्या लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? वाटर पंप। ध्यान से सुनना है। वाटर पंप क्या करेगा? यहां से पानी को लेके यहां पे छोड़ के आएगा। थोड़ा ध्यान से सुनना है लैंग्वेज। वाटर पंप क्या करेगा? यहां से पानी को लेके यहां पे छोड़ के आएगा। बेसिकली वाटर पे वर्क करेगा, या आप बोल सकते हो उसका एनर्जी जो कम हो गया, उसका पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो गया, उसके पोटेंशियल एनर्जी को फिर से बढ़ा के देगा। समझ में आया?
पानी का पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो गया, पानी का पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो गया, यहां से जब यहां पे आया पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गया। वाटर पंप ने क्या किया, उस पानी पे वर्क किया और पानी पे वर्क करके पानी को लेके फिर से यहां पे छोड़ के आया। मतलब पानी का पोटेंशियल एनर्जी को फिर से बढ़ा के दिया। समझ में आया? आया? तो स्टूडेंट्स अभी आप क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो क्या होगा। एक बार अच्छी तरह से दिखा देता हूं। पानी का काफी पोटेंशियल एनर्जी है, पानी आएगा आएगा आएगा, हाइट पे है मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है ना स्टूडेंट्स, हाइट पे है मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। सब तो हम लोगों को क्लास 11 में पढ़ाया गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सुनो बताया तो हम लोगों को। तो यहाँ पे पानी का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो पानी खुद ब खुद आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी आया। उसके बाद तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया पानी का। लेकिन वाटर पंप ने क्या किया, उस पानी पे वर्क किया, फिर से वर्क करके इसको यहां से यहां पे लाया। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं इस पे वर्क करके इस पे पोटेंशियल एनर्जी फिर से स्टोर करके दिया। समझ में आया? 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 तब तो इजी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कम गया कम गया कम गया कम गया कम गया। उसके बाद वाटर पंप ने फिर से वर्क किया, फिर से हाई पोटेंशियल एनर्जी, फिर से वर्क किया हाई पोटेंशियल एनर्जी, लो पोटेंशियल एनर्जी, फिर से वर्क किया हाई पोटेंशियल एनर्जी, खत्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी या लो पोटेंशियल एनर्जी, फिर से वर्क किया हाई पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आया? सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां पे भी वही हो रहा है। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है, अच्छी तरह से अगर समझना है तो पूरा मन लगा के सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल, और यहां पे क्या हो रहा था, लो पोटेंशियल। इनिशियल का बात कर रहा हूं, इनिशियल का बात कर रहा हूं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को याद होगा ना ये चीज, पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल क्या था, यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी तो था। इतना जल्दी भूल नहीं सकते स्टूडेंट्स, हम लोग को समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो पोटेंशियल क्या था, यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चार्ज अगर यहां से यहां गया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया, मतलब उसका एनर्जी कम हो गया, उसका एनर्जी कम हो गया। एक चार्ज अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया, मतलब उसका एनर्जी कम हो गया। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आया? लेकिन यहां पे जो चार्ज का जो एनर्जी कम हो गया वो कम होके रह गया, कोई पंप नहीं है यहां पे। तो सिमिलरली जैसे कि यहां पे हम लोगों ने वाटर पंप लगाया था, सिमिलरली यहां पे लगाना पड़ेगा इस कैपेसिटर को हटा के, इस कैपेसिटर को हटा के यहां पे लगाना पड़ेगा, यहां पे लगाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैं ऐसे दे रहा हूं, यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, चार्ज पंप। क्या लगाना पड़ेगा, चार्ज पंप। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग ज्यादा अच्छी तरह से बोलते हैं ईएमएफ डिवाइस, ईएमएफ डिवाइस लगाना पड़ेगा। अब ये ईएमएफ डिवाइस क्या करेगा, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। एक चार्ज, थोड़ा ध्यान से सुनना है, एक चार्ज यहां पे हाई पोटेंशियल है मतलब उसका एनर्जी ज्यादा है, ध्यान से सुनना है, हाई पोटेंशियल है मतलब एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो ये जाएगा 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 जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, एनर्जी खत्म हो गया उसका, या खत्म हो गया ना बोल के आप बोल सकते हैं एनर्जी कम हो गया, ठीक है। और एक बार, एक चार्ज है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया, क्या बोला था मैंने, हाई पोटेंशियल मतलब यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली, यस और नो, यस। तो यहां से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल गया, या आप बोल सकते हो उसका एनर्जी कम हो गया, या आप ऐसे भी बोल सकते हो उसका एनर्जी खत्म हो गया। अभी ये चार्ज पंप या ईएमएफ डिवाइस क्या करेगा, वही चार्ज पे वर्क करेगा, वही चार्ज पे क्या करेगा, वर्क करेगा, और फिर से उसको यहां से यहां तक लाएगा, और वही ज्यादा एनर्जी देके। समझ में नहीं आया? जैसे कि यहां से पानी को जब यहां पे लाया गया,
वाटर पंप ने इस पानी के ऊपर वर्क किया और वर्क करने के बाद उस पानी पे क्या दिया, यहां पे जब रखा क्या दिया, उस पे एनर्जी दिया, हायर पोटेंशियल एनर्जी दिया। सिमिलरली हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जब एक चार्ज मूव किया, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मतलब उसका एनर्जी कम हो गया। हाई पोटेंशियल मतलब हायर एनर्जी, लो पोटेंशियल मतलब लोअर एनर्जी। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जब गया उसका एनर्जी कम हो गया। जैसे कि यहां से यहां तक गया था, जाने के बाद एनर्जी खत्म हो गया। यहां के बाद यहां गया था, यहां का पानी यहां गया था, एनर्जी खत्म हो गया था, एनर्जी कम हो गया था। उसके बाद क्या होगा, यहां पे कौन रहेगा, चार्ज पंप, जिसको हम लोग फिजिक्स में क्या कहते हैं, ईएमएफ डिवाइस। ये क्या करेगा, उस चार्ज पे वर्क करेगा, उस चार्ज पे वर्क करेगा, या आप बोल सकते हो उस चार्ज पे एनर्जी स्टोर करवाएगा। फिर से उस चार्ज को फिर से एनर्जी दिया जाएगा। जिसका एनर्जी कम हो गया उस चार्ज पे फिर से उसको एनर्जी दिया जाएगा। अभी फिर से एनर्जी लेके आया, फिर से आएगा, फिर से खर्चा हो गया, फिर से ईएमएफ डिवाइस इस चार्ज को एनर्जी देगा। एनर्जी लेके आया, खत्म हो गया, फिर से क्या कहते हैं, ईएमएफ डिवाइस इस पे वर्क करेगा यानी कि चार्ज को क्या देगा, एनर्जी। चार्ज को क्या देगा, एनर्जी। मिल गया एनर्जी, फिर से जा पाएगा। सिमिलरली यहां पे भी वही हुआ था, हाई पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो गया, एनर्जी कम हो गया, फिर से वाटर पंप ने वर्क किया, मतलब अभी क्या दिया उसको, एनर्जी दिया। फिर से यही पानी पे वर्क करके उसको क्या दिया, एनर्जी दिया, फिर से उसको पोटेंशियल एनर्जी, हायर पोटेंशियल एनर्जी दिया। अभी हायर पोटेंशियल एनर्जी लोअर पोटेंशियल एनर्जी गया, फिर से खर्चा हो गया, फिर से लेके गया, फिर से वर्क किया, कौन, वाटर पंप। किस पे वर्क किया, वाटर पे, फिर से उसको एनर्जी दिया, हाई पोटेंशियल एनर्जी दिया। समझ में आया ना स्टूडेंट्स। तो यहां पे भी वही होगा, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, चार्ज के पास हायर चार्ज एट हायर पोटेंशियल मतलब उसका एनर्जी ज्यादा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल गया मतलब उसका एनर्जी कम हो गया या खत्म हो गया भी बोल सकते हो। अभी क्या होगा, खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा, दिस ईएमएफ डिवाइस विल वर्क ऑन दैट चार्ज। ठीक है, जैसे ये ईएमएफ डिवाइस उस चार्ज पे वर्क करेगा, उसके बाद फिर से हायर पोटेंशियल एनर्जी आएगा, फिर से हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी जाएगा, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी होगा, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाएगा, फिर से एनर्जी खत्म हो गया, फिर से ये वर्क करेगा किसके लिए, चार्ज का एनर्जी बढ़ाने के लिए। यहां पे वाटर पंप ने वर्क किया किस पे, पानी पे, क्यों, पानी का एनर्जी बढ़ाने के लिए। समझ में आया स्टूडेंट्स। वैसे तो और अच्छी तरह से समझेंगे ईएमएफ डिवाइस, और अच्छी तरह से समझेंगे, लेकिन बेसिक समझ में आया कि नहीं, समझ में आया स्टूडेंट्स। वैसे तो ईएमएफ डिवाइसेस काफी सारे होते हैं, कुछ का नाम हम लोग को पता है और कुछ का नाम हम लोग को नहीं पता। जैसे कि सोलर सेल इज एन ईएमएफ डिवाइस, ठीक है, सोलर सेल आप लोगों ने सुना होगा ऑब्वियसली। देन फ्यूल सेल, थर्मोपाइल्स, दीज आर ऑल्सो ईएमएफ डिवाइसेस, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा कॉमन है वो है बैटरी, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग बैटरी को ही लेके ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट इज अ कॉमन ईएमएफ डिवाइस। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक सिंपल सा सर्किट लिया। इस सर्किट पे सिर्फ एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। नेक्स्ट, इसके अक्रॉस हम लोगों ने लगाया एक ईएमएफ डिवाइस। कैसा ईएमएफ डिवाइस लगाया हम लोगों ने, इट इज बैटरी, ठीक है। वैसे बैटरी इज नॉट द ओनली ईएमएफ डिवाइस। मैंने और भी ईएमएफ डिवाइसेस का नाम बोला, जैसे कि सोलर सेल, यस, फ्यूल सेल, थर्मोपाइल्स। लेकिन हम लोगों ने कैसा ईएमएफ डिवाइस लिया, बैटरी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है,
So students, positive terminal represents higher potential. ठीक है, and negative terminal represents lower potential. और धीरे धीरे समझते हैं इसका मतलब अगर यहां पे कोई चार्ज होगा, पॉजिटिव टर्मिनल में अगर कोई चार्ज होगा, या आप बोल सकते हो हायर पोटेंशियल में अगर कोई चार्ज होगा, मतलब उसका पोटेंशियल एनर्जी हायर होगा। यहां पे अगर कोई चार्ज होगा, हायर पोटेंशियल में अगर कोई चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी हायर होगा, और लोअर पोटेंशियल में अगर कोई चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लोअर होगा। हायर पोटेंशियल एनर्जी, लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं धीरे धीरे। स्टूडेंट्स, अगर सर्किट मान लेते हैं डिस्कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड दिख सकता है, या आप बोल सकते हो ओपन सर्किट, डिस्कनेक्टेड बोल सकते हो, ओपन सर्किट बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो स्विच जो है इट इज इन ऑफ स्टेट, स्विच इज इन ऑफ स्टेट, एक ही बात है। तो व्हेन द सर्किट इज डिस्कनेक्टेड और द सर्किट इज इन और द सर्किट इज ओपन, इन दैट केस बैटरी कुछ काम नहीं करेगा। ठीक है, या आप बोल सकते हो बैटरी में से कोई चार्जेस का कुछ फ्लो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? यहां तक समझते रहना है और लिखते रहना है खुद के लैंग्वेज में। नेक्स्ट, जैसे बैटरी को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, या आप बोल सकते हो सर्किट इज क्लोज्ड, डिस्कनेक्टेड सर्किट इज ओपन, कनेक्टेड सर्किट इज क्लोज्ड। इन दैट केस बैटरी क्या करेगा? स्टूडेंट्स ध्यान से देखना है, बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, या आप बोल सकते हो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चार्ज को शिफ्ट करेगा। ध्यान से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चार्ज को लेके जाएगा। इस जगह पे बहुत ध्यान देना स्टूडेंट्स। कौन लेके जाएगा? ईएमएफ डिवाइस। यहां पे ईएमएफ डिवाइस कौन है? बैटरी। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चार्ज को लेके जाएगा, या आप बोल सकते हो लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी पे लेके जाएगा। कौन? बैटरी। ठीक है, सो इनसाइड द ईएमएफ डिवाइस पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इनसाइड द ईएमएफ डिवाइस पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर जाता है। एंड बाहर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। समझ में आया? और समझाऊंगा धीरे धीरे। तो स्टूडेंट, जैसे आपने सर्किट को कनेक्ट किया, या व्हेन योर सर्किट इज क्लोज्ड, बैटरी क्या करेगा? वर्क करेगा। बैटरी क्या करेगा? वर्क करेगा, और वर्क करके पॉजिटिव चार्ज को, लैंग्वेज ध्यान से सुनना है, बैटरी क्या करेगा? वर्क करेगा, और वर्क करके पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके जाएगा। या आप बोल सकते हो वो चार्ज जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा उसको यहां पे लेके आएगा, यानी कि उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में लेके गया, मतलब क्या? उस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी लोअर से हायर किया। ठीक है, लेकिन बैटरी ने ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाया उसके लिए वर्क किया। बैटरी ने चार्ज पे वर्क किया। लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी लेके जाने में, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाने में बैटरी ने वर्क किया, ईएमएफ डिवाइस ने वर्क किया। लेकिन वर्क करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बैटरी के पास
ऑलरेडी एनर्जी स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। मैंने ये नहीं बोला कि हर एक ईएमएफ डिवाइस के पास केमिकल एनर्जी स्टोर रहता है, मैंने बोला बैटरी के पास। किसके पास? बैटरी के पास केमिकल एनर्जी रहता है। जैसे कि दूसरा अगर आप ईएमएफ डिवाइस लेंगे, जैसे कि सोलर सेल, सोलर सेल के पास एनर्जी कहां से मिलता है? सन से। सोलर सेल के पास एनर्जी कैसे मिलता है? सोलर सेल जो वर्क करेगा, ईएमएफ डिवाइस जो वर्क करेगा, चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाएगा, लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी पे लेके जाएगा, उसके लिए तो वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करने के लिए तो एनर्जी चाहिए। तो बैटरी अपना कौन सा एनर्जी खर्चा करके वर्क करेगा? केमिकल एनर्जी। सोलर सेल अपना कहां से एनर्जी लेके खर्चा करेगा? सन से एनर्जी लेके खर्चा करेगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो स्टूडेंट्स ध्यान से, और एक बार, हड़बड़ी नहीं, जैसे आपने सर्किट को कनेक्ट किया, जैसे आपने सर्किट को क्लोज किया, बैटरी के अंदर हलचल शुरू हुआ। क्या हलचल? बैटरी ने लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल चार्ज को लेके गया, या आप बोल सकते हो चार्ज का एनर्जी लोअर पोटेंशियल एनर्जी से हायर पोटेंशियल एनर्जी तक बढ़ाया, मतलब चार्ज पे वर्क किया, चार्ज पे वर्क किया, एनर्जी बढ़ा के दिया। तो अपना कौन सा एनर्जी खर्चा करके वर्क किया? केमिकल एनर्जी। मैं किसका बात कर रहा हूं? बैटरी। मैं कौन सा ईएमएफ डिवाइस का बात कर रहा हूं? बैटरी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? अभी चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी मिला, चार्ज जब यहां से यहां आया, चार्ज जब यहां से यहां आया, चार्ज को जब यहां से यहां लेके आया कौन? बैटरी। चार्ज के पास एनर्जी बढ़ा, ठीक है, और यही एनर्जी अभी फिर से सर्किट में किसी एक कंपोनेंट में खर्चा होगा। जैसे कि यही एनर्जी अगर सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर है, तो यही एनर्जी सर्किट में खर्चा होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर रेजिस्टर ना होके यहां पे मान लेते एक बल्ब है, तो ये बल्ब लाइट अप होता। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है ना? केमिकल एनर्जी खर्चा करके बैटरी ने वर्क किया। बैटरी ने किस पे वर्क किया? चार्ज पे। कैसे वर्क किया? लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी पे लाके दिया, या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे लाके दिया, तो चार्ज को एनर्जी मिला। चार्ज ने अपना एनर्जी कहां खर्चा किया? सर्किट के कंपोनेंट में खर्चा किया। वो एनर्जी डिफरेंट तरीका से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो एनर्जी जो चार्ज के पास अभी मिलेगा, जो अभी चार्ज को मिला, वो चार्ज का एनर्जी हम लोग अभी डिफरेंट तरीका से यूज कर सकते हैं। उसके लिए अलग से टॉपिक पढ़ेंगे स्टूडेंट हम लोग, ठीक है। बल्ब जला सकते हैं, बल्ब लाइट अप कर सकते हैं। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट, मतलब इसी चार्ज का इसी एनर्जी को हम लोग हीट के मतलब हीट के फॉर्म में निकाल सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये जो चार्ज को एनर्जी मिला, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आया? तो वो अलग अलग से देखेंगे कि चार्ज का एनर्जी हम लोग कैसे यूज करेंगे। यहां से यहां तक आने के बाद, यहां से यहां तक जब चार्ज आया, तो चार्ज को तो एनर्जी दिया गया बैटरी द्वारा, चार्ज पे तो वर्क हुआ, खुद का एनर्जी खर्चा करके तो चार्ज पे वर्क हुआ, चार्ज को एनर्जी दिया गया। इस चार्ज का एनर्जी को बहुत तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, वो अलग से देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे ईएमएफ क्या है। ईएमएफ, तो स्टूडेंट मान लेते हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डीक्यू चार्ज को शिफ्ट किया, डीक्यू चार्ज को यहां से यहां तक लेके गया, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, ठीक है, और वर्क करना पड़ा डीडब्ल्यू, ठीक है। ध्यान से स्टूडेंट, तो मैंने क्या बोला? मान लेते हैं किसी एक टाइम dt में, ऐसे ही मान लेते हैं कि इन टाइम dt, यहां से यहां कितना चार्ज लेके आया बैटरी? dq, और कितना वर्क किया बैटरी ने? dw। या आप बोल सकते हो बैटरी का कितना एनर्जी खर्चा हुआ? dw। बैटरी ने कितना वर्क किया? dw। बैटरी का कितना केमिकल एनर्जी खर्चा हुआ? dw। तो स्टूडेंट्स
सॉरी dq चार्ज को यहां से यहां तक यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लाने में अगर खर्चा हुआ dw, तो यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां तक लाने में बैटरी का कितना खर्चा होगा या बैटरी कितना वर्क करेगा? इट्स dw बाय dq। तो स्टूडेंट्स यूनिट चार्ज को, व्हाट इज दिस? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान से सुनना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव पॉजिटिव बोलना उतना अच्छा नहीं लगता, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाने में जो बैटरी द्वारा वर्क किया गया या जो बैटरी का एनर्जी खर्चा हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ, उसी को हम लोग कहते हैं ईएमएफ। ये पूरा याद रखना है। यूनिट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में या यूनिट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाने में जो बैटरी ने वर्क किया, dq को लेके जाने में अगर dw वर्क किया तो यूनिट चार्ज को लेके जाने में कितना वर्क करेगा? dw बाय dq। उसी वर्क को हम लोग कहते हैं ईएमएफ, उसी वर्क को हम लोग कहते हैं ईएमएफ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? पूरा मन लगा के सुनना है और याद रखना है। नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ? दिख ही रहा है, वर्क डन बाय चार्ज, इट्स जूल। जूल का भी स्पेलिंग भूल गया क्या? इट्स जूल पर कूलम। क्या हुआ? सब स्पेलिंग वेलिंग भूल गया। इट्स जूल पर कूलम, या आप वॉल्ट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वॉल्ट। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? नाउ स्टूडेंट्स, अगर ये एक आइडियल ईएमएफ डिवाइस है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। अगर ये एक आइडियल ईएमएफ डिवाइस है, आइडियल, इन दैट केस जितना बैटरी का एनर्जी खर्चा होगा, जितना बैटरी का एनर्जी खर्चा होगा, या आप बोल सकते हो जितना ईएमएफ होगा, वही होगा वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। वो हम लोग फिर से देखेंगे, फिर से अलग से देखेंगे, लेकिन यहां पे एक बार बोलना जरूरी है स्टूडेंट्स। और एक बार बोल रहा हूं, अगर EMF device is ideal, if in this case if battery is ideal, if battery is ideal, in that case EMF will be equals to potential difference. EMF will be equals to potential difference. But students, in real EMF device, मैंने तो अभी ideal का बात बोला था, बट इन रियल ईएमएफ डिवाइस यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस के वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से थोड़ा कम होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ से कम होता है। लेकिन अगर मैं आइडियल का बात बोलूं, आइडियल ईएमएफ डिवाइस का बात बोलूं, देन इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ। वो कैसे, वो तो मैं अलग से समझाऊंगा स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पे थोड़ा बोलना जरूरी है। लेकिन स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने? इन रियल ईएमएफ डिवाइस, इन रियल बैटरी, इन रियल ईएमएफ डिवाइस यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से क्या बोला मैंने? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से थोड़ा कम होता है, ठीक है? समझ में आया? क्या बोला? समझ में आया? लेकिन ये चीज लास्ट में जो मैंने बोला उसका मैंने कॉन्सेप्ट नहीं दिया, वो मैं कॉन्सेप्ट फिर से अलग से दूंगा नेक्स्ट क्लासेस। समझ में आया यहां तक स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो। नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो है सर आपने ईएमएफ का फुल फॉर्म नहीं बोला। तो उसका एक रीजन है, मैंने क्यों इसका फुल फॉर्म नहीं बोला, तो अभी बोल देता हूं, उसके बाद रीजन देता हूं। तो इसका फुल फॉर्म है
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो स्टूडेंट अभी आप बोलेंगे सर आपने तो फोर्स यूज ही नहीं किया। एक्सप्लेन जो किया आपने, ईएमएफ डिवाइस का जो फंक्शन आपने दिखाया उसमें तो आपने फोर्स यूज ही नहीं किया। तो यस करेक्ट, मैंने यूज नहीं किया। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, बहुत पहले साइंटिस्ट लोगों ने यह सोचा था कि ईएमएफ डिवाइस का फंक्शन को फोर्स से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन बाद में ईएमएफ डिवाइस का फंक्शन को क्लियरली एक्सप्लेन किया गया बाय वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाने में बैटरी कितना वर्क करता है, मतलब यूनिट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाने में बैटरी कितना वर्क करता है, या आप बोल सकते हो यूनिट चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल लेके जाने में बैटरी का कितना एनर्जी खर्चा होता है, या आप ईएमएफ डिवाइस बोल सकते हो। जिसमें ये एक्सप्लेनेशन देते वक्त आप क्लियरली देख सकते हो कि फोर्स नहीं आता। इसीलिए ईएमएफ का फुल फॉर्म बोलना कमा दिया, क्योंकि फुल फॉर्म बोलने से ही आप पूछेंगे सर फोर्स कहां से आया, फोर्स तो आपने यूज नहीं किया। समझ में आया ना? तो अभी भी हम लोग ईएमएफ यूज करते हैं क्योंकि काफी पहले से यूज हो रहा है, लेकिन ईएमएफ के फुल फॉर्म पे हम लोग नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि हम लोग ईएमएफ डिवाइस का फंक्शन को, ईएमएफ डिवाइस कैसे काम करता है उसको हम लोग फोर्स से एक्सप्लेन नहीं किया। इसको साइंटिस्ट लोगों ने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या यूनिट चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके जाने में बैटरी का कितना एनर्जी खर्चा हुआ, ऐसे एक्सप्लेन किया, नॉट इन टर्म्स ऑफ फोर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ये क्लास बहुत अच्छी तरह से देखना है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर ये क्लास आपको समझ में आया तो अगला क्लासेस आप लोगों को इजी लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। वैसे इजी तो था ये क्लास, यस और नो? जस्ट थोड़ा देख लेना है अच्छी तरह से, बाकी तो इजी है।